हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइज हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे और इसकी 2 लेक्चर्स हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने दोनों के दोनों लेक्चर देख लिए होंगे और आपको दोनों लेक्चर समझ में भी आए होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं पावर से डील। ठीक है, पावर से डील हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, हमने किया था मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमने क्या किया था, डील किया था। ठीक है, परसेंटेज को कैसे तोड़ना है, कैसे उसको लिखना है, उन सब चीजों के बारे में हमने मोटा मोटी सीखा था। ठीक है, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पावर से डील। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या होगा, लिखा हुआ है 2 की पावर 2/7 इंटू 2 की पावर 3/7, ऐसे कुछ कुछ लिखा हुआ है, 4 की पावर 2 ऐसे लिखा हुआ है। उसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी पावर आएंगी, कई बार फ्रैक्शन में पावर आएंगी, अटपटी पावर आएंगी, उनको हमको क्या करना है, डील करना है। तो वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि कैसे हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर n इंटू ए की पावर m इजिक्वल्स टू क्या होता है, a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास बेस क्या है, बेस सेम है, तो यहाँ पे जो अगर पावर अलग अलग है, बेस सेम है और बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, दोनों पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी। दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, दोनों पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके पास 2 की पावर 3 प्लस 4 और वो कितना होता है, 2 की पावर 7। ऐसे आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अगर कई बार बेस सेम नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 16 और यहाँ पे हमको ऐड करना है, तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, 2 की पावर 4 होता है 16 और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7। आ रही है बात समझ में। तो ऐसे इसको आपको लिखना आना चाहिए। आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये यूज होता है। तो अभी आपको क्या याद रखना है, जब भी बेस सेम हो, पावर्स अलग अलग हो और दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो, एडिशन में नहीं मल्टीप्लीकेशन में हो, तो दोनों की पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, और बेस वैसा का वैसा आपका रहेगा। अगला क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है a की पावर अगर m है और नीचे है a की पावर n, तो यहां से क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, मतलब दोनों के क्या है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। यानी कि अगर 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 3 और वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1। कैसे आया, आप 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू टू, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1। आई बात समझ में। तो जब भी आपके पास डिवाइड में हो, दोनों का बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, और पावर सेम भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है a की पावर n और उसकी पावर m लिखा हुआ है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्या दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आज। ठीक है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, दोनों पावर्स हो जाएंगी आपकी मल्टीप्लाई। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, a की पावर ये n है और ये क्या है m है,
तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 4 की पावर 3 और उसकी पावर लिखा हुआ है 4, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, 3 इंटू 4 और ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 12। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या लिखा हुआ है 4 की पावर क्यूब है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 और उसकी पावर क्या है 4 है, तो अब इसकी पावर 4 है तो इसके क्या बनेंगे, 4 पार्ट बनेंगे। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और चार पार्ट, क्योंकि अब इसके आप पावर 4 करोगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। तो ये टोटल कितने 4 हो गए आपके पास 12 है, यानी कि 4 की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में साथ साथ। तो ये हो गई आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये प्रॉपर्टी नहीं आती है सही से अप्लाई करना, और उसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत होती है। अगर लिखा हुआ है क्या, a की पावर b की पावर कुछ भी है n है, तो दोनों को आप अलग अलग करके लिख सकते हो, a की पावर n इंटू b की पावर n, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इन दोनों को अगर अलग अलग है तो एक जगह लिख सकते हो और एक जगह है तो अलग अलग लिख सकते हो। अगला क्या है, a बाई बी, दोनों क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, a की पावर n और b की पावर n। ये इतना जरूरी नहीं है। अगली चीज याद रखना, किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, बट a यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 की पावर 0 होती है तो वो क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, मतलब उसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है, उसका कोई वर्ल्ड में डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा 11th-12th में। तो वो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कुछ भी है 1 2 3 4 5 नेगेटिव में नंबर कुछ भी है तो उसकी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी। a की पावर अगर -n लिखा हुआ है तो उसको आप 1 बाई ए की पावर पॉजिटिव n लिख सकते हो, और अगर पॉजिटिव में लिखा हुआ है 1 बाई ए की पावर n लिखा हुआ है तो इसको आप ऊपर लाके नेगेटिव भी बना सकते हो, इसको भी आप यूज कर सकते हो, यानी कि इसको दोनों साइड से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। पहले ये वाला सवाल करते हैं, ठीक है। वैसे तो सब एक ही जैसे हैं, शुरू से ही कर लो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 256 है, यहाँ 64 है, यहाँ 4 है और यहाँ 16। तो हमको यहाँ पे एक चीज दिख रही है, वो क्या दिख रही है, सबसे छोटी चीज यहाँ पे क्या लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है। तो इनका सारों का बेस अगर हम 2 बना लें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। तो सारों का अगर बेस हम क्या कर लें, 2 बना लें, तो इनकी सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है। और प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा के हम सारी पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और एडिशन करना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। तो देखो कैसे होगा, ये क्या है, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है और ऊपर है 2.7 इंटू, ये क्या लिखा हुआ है, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है 4.6, ये कितने लिखा हुआ है, 2 की पावर 4 6 4 8 16 64 128 256, यानी कि 2 की पावर 7। ठीक है, ये कितनी लिखी हुई है, 2 की पावर 2 4 8 और 16 और 16 और 32 और 64, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे 8 होगा, 2 की पावर 8 है, और यहाँ पे क्या होगा, 2 की 4 होता है, 2 की पावर क्यूब कितना होता है, 8 होता है, फिर 16 फिर 60 32 और फिर 64, तो ये कितना होगा 6, और ये कितना होगा 3.7। ये क्या है, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे -4.3, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 4 और यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, अब इनको क्या कर सकते हैं, ये वाली यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी यूज होगी, अगर लिखा हुआ है a की पावर m, फिर वही p q में बताता हूँ, a की पावर q और ऊपर q है तो वो क्या हो जाएगा a p q, यानी कि दोनों क्या हो जाती थी, मल्टीप्लाई। प्रॉपर्टी नंबर 3,
ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। तो यहाँ से क्या लिखोगे, 2 की पावर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 0.4 5.4 ये हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 4.6 इंटू यहाँ भी वही प्रॉपर्टी लगेगी तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 0.4 और ये कितना हो जाएगा 26 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 4 और 4 22। देखते जाना कैलकुलेशन, 8.6 नेगेटिव का इज इक्वल टू 2 की पावर 4 और एक बार क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं। तो यहां से अगर अब इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव है तो इसका 0.6 तो इससे काट दो और इसका 826 से काटोगे तो यहां से क्या बनता जाएगा, देखो 5.4 प्लस 26.4 प्लस 4 प्लस 22.2 लिखा हुआ है, माइनस का 8 लिखा हुआ है। तो 8 से ये 4 से इसका 4 कैंसिल हो जाएगा और इसके 4 से ये भी क्या हो जाएगा 22.4। तो यहाँ से 4 4 8 और 2 ये बन गया 1। तो 22 और 22 कितना होता है 44, 44 और 6 कितना होता है 50। तो ये बन गया 2 की पावर 50 और इधर बन गया 2 की पावर 4x। तो यहाँ पे दोनों बेस सेम है, तो दोनों बेस सेम है और दोनों की वैल्यू बराबर है। दोनों वैल्यू बराबर है तो मतलब पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो 50 इज इक्वल टू क्या होगा 4x। तो x यहाँ पे क्या होना चाहिए 50 डिवाइड बाई 4 और ये कितना हो जाना चाहिए 25 डिवाइड बाई 2 और ये होना चाहिए 12.5। आ रही है बात समझ में। यहाँ से ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कई बार तो आधे लोगों को तो ये चीज भी नहीं पता होती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 50 और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 4x। ठीक है, तो इनको 50 इक्वल टू 4x क्यों लिखेंगे, आधे लोग तो ये भी पूछेंगे। तो इसको इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मान लीजिए रखा हुआ है 100 का नोट और हमने बोल दिया यहाँ पे कितने 50 के नोट के बराबर होगा। तो आप क्या बोलोगे कि अगर 50 के कितने नोट के बराबर होगा, 2 नोट के, तभी वो क्या होगा 100 रुपए। तो इसका इधर 50-50 के 2 नोट रखे हैं मतलब 100 रुपए और इधर भी क्या रखा है 100 रुपए। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, इधर वैल्यू रखी है 2 की पावर 50। तो अब ये कब बराबर होगी, जब इसके भी पावर में यहाँ पे क्या लगे 50 लगे, तभी तो 2 की पावर 50 2 की पावर 50 के बराबर होगा। तो यहाँ से 50 को हमने क्या कर दिया 4x के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12.5। तो यहाँ पे जब लिखोगे 2 इंटू 4.12.5 तो ये इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 2 की पावर 50 होता है। तो 2 की पावर 50 2 की पावर 50 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो क्वेश्चन मार्क था उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12.5 आ जाएगी। बोलो समझ आया कि नहीं। ठीक है, शुरू में क्या होगा टाइम लगेगा क्योंकि आपको सारी प्रॉपर्टी, किसी को टाइम कम लग सकता है, जैसे मान लीजिए कोई दिमाग तेज है तो वो क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी इसको सोल्व कर लेगा। लेकिन कोई स्लो है तो उसको पहले सोचना पड़ेगा। यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी लग रही थी, ये वाली प्रॉपर्टी और यहाँ पे क्या लगा बेस सेम है तो a की पावर m, अरे यार, इंटू a की पावर n है तो a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे एक चीज दिख रही है आपको, यहाँ 64 है, 256 है, 124 है और यहाँ पे 4 है। तो मिनिमम जो वैल्यू आपको दिख रही है वो कितनी दिख रही है, वो आपको 4 दिख रही है। तो क्यों ना हम सारी चीजें 4 के ही उसमें लिख लें, 4 को बेस बना सकते हैं। तो 4 को बेस बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा 4 का क्यूब और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.6। इंटू में है तो अपना काम आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इंटू में चीजें होती हैं और बेस सेम होते हैं तो हमको क्या पता है कि सारी पावर्स क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। ये क्या बन जाएगा, ये 4 की पावर 4 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 4 की पावर 5 बन जाएगा। ऐसा ही होगा, इक्वल टू क्या होगा 4 की पावर x मान लो इसको प्लस 50। तो यहां से क्या होगा 4 की पावर ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी। तो 6 18 1 9 और एक 10 इंटू 4.2.8
इंटू 4, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो 5 इंटू 8/5, तो क्या ही बचेगा, 8 ही बचेगा, इज टू 4 की पावर x प्लस 50। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 10.8 माइनस 2.8 प्लस 8 इज टू 4 की पावर x प्लस 50। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2.8 गया तो इससे कितना बचा, 8 बचा, 8 और 8 कितना होता है 16, तो 4 की पावर 16 लिखा हुआ है, 4 की पावर x प्लस 50 के बराबर। तो दोनों को बराबर होना है तो क्या करना पड़ेगा, 16 इज टू x प्लस 50, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस 50, मतलब क्या होगा 34, और वो भी नेगेटिव। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -34। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 की पावर -34 प्लस 50, और ये क्या बन जाएगी, 4 की पावर 16, मतलब 4 की पावर 16 4 की पावर 16 के बराबर होती है। ये आपको भी पता है और ये मेरे को भी पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, यहाँ 36, यहाँ 216, यहाँ 1296, और यहाँ पे 1/6। तो यहाँ पे हमको सब जगह क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो क्यों ना सारी चीजों को 6 का बेस बना लिया जाए। तो 6 की पावर -25 इंटू, ये क्या लिखा हुआ है, 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो -5/2, ये क्या लिखा हुआ है, 6 का क्यूब लिखा हुआ है तो -10/3 इंटू, ये क्या लिखा हुआ है, 6 की पावर 4 लिखा हुआ है -67/4, और ये लिखा हुआ है 1/6 की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे देखना 3 प्रॉपर्टी यूज होंगी। पहला हमने इसको तोड़ के लिख लिया। अब यहाँ से क्या होगा, 6 की पावर -25 इंटू 6 की पावर, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, थर्ड नंबर, a की पावर m इंटू n क्या हो जाएगा, a की पावर mn। तो mn किया तो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये -5, यहाँ पे 6 की पावर -30, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे 10, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, 6 की पावर -67, और यहाँ पे एक चीज और आपको दिख रही है कि 1/6 की पावर कुछ लिखा हुआ है, तो इसको पहले आप क्या लिख सकते हो, 1/x डिवाइड बाई 6 की पावर x। अब 1 की पावर में तो कुछ भी लगा दो 1 ही बनता है, ये 6 की पावर x लिखा हुआ है। और लास्ट प्रॉपर्टी याद करो, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, अगर मैंने बताया था अगर 1/a की पावर n लिखा हुआ है तो भी आप उसको ऊपर ले जाके माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 की पावर -x। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 6 की पावर -x। तो यहाँ से सबको जोड़ दो, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से -25 -5 -10 और -67, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 की पावर -x। तो ये 25 और 5 कितना होता है, 30 होता है, 30 और ये 40, 40 और 107, -107 इज इक्वल टू 6 की पावर -x। तो यहाँ से -107 और -x बराबर होंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 107। आई बात समझ में, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 107। तो ये है सारा कॉन्सेप्ट। कैलकुलेशन भले ही आपसे धीमे हो रही है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, चीजें समझ आ रही हैं कि कैसे इसको सोल्व करना है, तो आप सारी चीजों को क्या कर सकते हो, बड़ी स्पीड से कर सकते हो। लेकिन मेन ये है कि आपको इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज पता होना चाहिए कि मैं कौन सी को कहाँ अप्लाई कर दूं कि मेरा काम आसान हो जाए। और वो चीज आप कहाँ से सीखोगे, वो आप इस लेक्चर से सीखोगे। अब मैंने आपको क्या बता दिया, जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आया, तो अब आपके पास एक पैटर्न होगा, जब भी आप इसको अगली बार करोगे तो जहां भी आपको 1/6 दिखेगा, इधर सारी पावर माइनस में दिख रही है, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि मैं इसकी पावर को भी सीधा करके क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, और डायरेक्ट ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला, यहाँ तो अच्छा लिखा हुआ है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2 2 2, यहाँ 2 नहीं है तो इसको 2 बना लो, तो ये क्या है, 2 की पावर 4 लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से सब मल्टीप्लीकेशन में है, और मल्टीप्लीकेशन में है तो हमको सीधा सीधा पता है, क्या पता है कि सारी पावर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि सबका बेस क्या है, 2 है। तो सबका बेस 2 है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये 2/3 प्लस 3/4 प्लस
4/5 प्लस 5/6 प्लस 7/30 प्लस 29/60 और प्लस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पावर अक्स मान लो, तो ये अक्स की डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 की पावर 4। अब यहाँ से कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे जैसे दिमागदार लोग होते हैं, मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को किया था तो मैंने क्या किया, 3 से 3 काट दिया, 4 से 4 काट दिया, 5 से 5 ऐसे कर दिया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो कैसे होता है, वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, तो वो रूल आपका मल्टीप्लीकेशन में यूज होता है कि ऐसे कट जाएंगे, लेकिन यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इन सारों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, और एलसीएम आपको डायरेक्ट दिख रहा है, वो कितना आ रहा है 60। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू 60 है, तो ऐसे नहीं है सबसे बड़ी वैल्यू ही आती है, लेकिन इसका भी 60 में डिवाइड हो रहा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, तो जिसमें सारा सबका डिवाइड जाता है उसको हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 3 का कितनी बार जाता है, 20 बार, 20 इंटू 2 प्लस इसका कितनी बार जाता है, 15 बार इंटू 3, ये 12 बार 4 प्लस 10 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स प्लस 60 टाइम्स और इधर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, और ये टोटल लिखा हुआ है किसमें, 2 की पावर में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 40 हो गया, ये 45 हो गया, ये 48 हो गया, ये 50 हो गया, ये 14 हो गया, ये 29 हो गया और ये 60 अक्स हो गया। तो यहाँ से कितना होगा, 40 40 80 120 120 और 50 170 180 200 200 और 209 213 218 और 218 में 8 जोड़ोगे तो 226 होता है। ठीक है, प्लस 60 अक्स और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है, और ये किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है, क्योंकि दोनों पावर्स क्या होंगी, सेम। तो 226 प्लस 60x लिखा हुआ है, और वो कितने के बराबर, 240 के, और यहाँ से 60x लिखा हुआ है, वो किसके बराबर, 226 माइनस गया तो 230 प्लस 240 कितना बचा, 14 बचा, और x क्या आ जाएगा, 14 डिवाइड बाई 60 यानी कि 7 डिवाइड बाई 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइड बाई 30। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 7 डिवाइड बाई। आया बात समझ में, आया कि नहीं आया, कहीं पे कैलकुलेशन एरर हो सकता है तो आप उसको चेक करते रहिएगा, अगर कुछ मिस्टेक है तो अपने एंड पे ठीक कर लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी कॉपी में करने की आदत है, अब यहाँ पे लिखने में बहुत फर्क होता है, कॉपी में लिखने में और स्क्रीन में लिखने में, तो कुछ प्लस माइनस का इधर उधर हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीखना था इधर। अब देखते हैं अगला, ये देखो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ 49, यहाँ 3432401 और यहाँ पे 343, तो ये सेम एज वैसा ही है, इसको एक बार ट्राई करो, मैं 10-15 सेकेंड आपको देता हूँ, इसको ट्राई करो, खाली मत बैठो, कॉपी पेन लो और इसको क्या करो, ट्राई करो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है 7 का क्यूब, यहाँ लिखा हुआ है 7 की पावर 4 और यहाँ भी लिखा हुआ है 7 का क्यूब। सब मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम कर दिया जाए तो पावर ऐड होती जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर, अब थोड़ा स्टेप्स को छोटा करते हुए चलेंगे, 8.9 प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ माइनस आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 8.2 प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, और इधर कितना हो जाएगा, प्लस 8.8 और इधर कितना है, 7 की पावर 3 नहीं है, हाँ 3x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8.2 से 8.9 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 0.7, और यहाँ पे 7 और 8 कितना होता है, 15, और 15.8 और 15.7 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16.5। ठीक है,
और इधर क्या आ जाएगा 3x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 16.5 डिवाइड बाई 30। ऐसा ही होगा, ठीक है। ओके है, तो ये कितना हो जाएगा 16.5 डिवाइड बाई 3। इसको और आगे कर सकते हो या फिर यहीं पे भी छोड़ सकते हो। तो सारी चीजें, कॉन्सेप्ट क्या है, कैलकुलेशन फिर भी सुधारी जा सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार गड़बड़ा गया, एक बार डर आपको लगने लग गया, तो हमेशा इसका डर ही रहेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे मुझे पावर्स में लिखना है, कैसे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, कहाँ ऐड होंगी। जहां भी एडिशन दिख रहा है आपको, वहां ये सब मत कर देना। समझ रहे हो बात को, मल्टीप्लीकेशन में ही पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। अगला देखो, ये अच्छा सवाल है। ये क्या लिखा हुआ है, 4096 की पावर 3/4, उसकी भी पावर लिखी हुई है 4/5, और उसकी भी पावर लिखी हुई है 5/6। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये पावर्स क्या होती जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो 496 लिखा हुआ है, तो ये 3/4 है। ये यहाँ पे पहला ब्रैकेट सोल्व होगा, सबसे बाहर वाला। तो यहाँ से क्या होगा 4/5 इंटू 5/6। कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, ए की पावर m है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, तो ए की पावर m इंटू n। अगर ऐसा भी लिखा हुआ है ए की पावर m, की पावर n और की पावर ओ, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा AMNO, ऐसा हो जाएगा। एक पावर और भी लगी होती तो वो भी मल्टीप्लाई होती, और एक और लगी होती तो वो भी मल्टीप्लाई होती। ठीक है, तो यहां से 5 से 5 कटा, 4/6, 4096 की पावर 3/4 इंटू 4/6। तो यहां से ये कटा और ये 2 टाइम्स कटा, यानी कि ये क्या आ जाएगा 4096 की पावर 1/2, या फिर बोल सकते हो √4096। और अंडर रूट निकालना मैंने बताया था कि अगर निकालना है तो कैसे पता लगता था, 4096 कहाँ पे लाई कर रहा है, 4096 600 के आगे लाई कर रहा है। ये किसका स्क्वायर था, 60 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर आप लिख सकते हो 25, 7 6 42, 42 25 दोनों के बीच में आ रहा है। तो 6 किसके लिए आता था, 1 के लिए 1 आता था, 2 के लिए 4 आता था, 3 के लिए 9 आता था, 4 के लिए 6 आता था। तो ये 4 के लिए आएगा, मतलब 64। ये क्या लिखा हुआ है 64। ठीक है, तो इधर क्या लिखा हुआ है 64, और इधर हमसे पूछा है x का क्यूब। तो x का क्यूब करोगे तो 64 का क्या करोगे, क्यूब रूट, और इधर क्या है x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है 64। आया बात समझ में, कितना आसान सवाल था। आपको क्या करना है, ऐसे केस में डायरेक्ट सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल, 1/2। इसका बना क्या, अंडर रूट बना, तो ये पता है 3600 यानी 60 के स्क्वायर से आगे आता है, 65 के स्क्वायर से पहले आता है। एंड का डिजिट क्या है 6 है, 6 है, मतलब 64 का ये क्या रहा होगा, स्क्वायर रहा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, क्यूब पूछा है, तो 64 किसका क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अगला देखो, ये अब तुम कर सकते हो मेरे हिसाब से, 16 ये लिखा हुआ है 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करोगे, 16 की पावर 7/2 प्लस x लिखा हुआ है, इधर में लिखा हुआ है 16 की पावर 11/2। तो यहाँ से 7/2 प्लस x इज इक्वल टू 11/2। तो x क्या हो जाएगा 11/2 माइनस 7/2, और इधर क्या बच जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ सीखने लायक है, इसको देखो अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, 576 की पावर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है -3 है, इज इक्वल टू 24 लिखा हुआ है। 24 की पावर 8 लिखा हुआ है, उसकी पावर 1 लिखा हुआ है, उसकी पावर 4 लिखा हुआ है। ठीक है,
तो ये चीज अब पीछे वाले से रिलेट मत कर देना कि तीनों पावर्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। वहां पे अलग सिनेरियो था। क्या सिनेरियो था? वहां पे पावर्स चलती जा रही थी और ब्रैकेट लगता जा रहा था। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया है क्योंकि अगले ने दिमाग लगाया है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी पावर है, इसको ध्यान से देखना, आंख नाक कान खोल के। ये है, इसकी पावर में लिखा हुआ है ये, इसकी पावर में ये लिखा हुआ है, और इसकी पावर में ये लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब क्या लिखा हुआ है? 1 की पावर 4, और 1 की पावर 4 क्या होती है? 1 ही होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 की पावर 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये किसकी पावर में लिखी हुई है? 8 के पावर में, मतलब 8 की पावर क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। और 8 की पावर 1 भी कितनी होगी? 8। और 576 क्या लिखा हुआ है? 24 का ही स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 24 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 3 इज इक्वल टू 24 की पावर 8 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 2 की पावर 4 होता तो पहले 2 की पावर 4 होती। ठीक है, और उसके बाद जो वैल्यू आती, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है, और फिर वो क्या होती? 18 की पावर 16। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई हुआ 2x माइनस 6, और इधर क्या है? 8 है, तो ये 2x प्लस कितना हो गया? 14, और x इज इक्वल टू क्या हो गया? 7। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 7। अगला देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इधर लिखा हुआ है x की पावर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे पावर पूछी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7, यहाँ लिखा हुआ है x, यहाँ लिखा हुआ है x, और यहाँ भी अंडर रूट का x। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब आपको अंडर रूट पूछा है, अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो क्यूब रूट पूछा है। और इनका मतलब क्या होता था, जैसे मान लीजिए यहाँ x है, यहाँ x है, तो इसका मतलब होता था x की पावर 1/2, इसका मतलब होता था x की पावर 1/3। अगर यहाँ पे लिखा है 4 और x, तो यहाँ पे क्या होता था? x की पावर 1/4। अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो मैंने बताया है x की पावर क्या होती है? 1/5। तो यहाँ पे जितना भी लिखा है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो यहाँ 7 लिखा है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब जहाँ कुछ नहीं लिखता है वहां क्या होता है? x की पावर 1/2। तो सबसे पहले इसको सोल्व करो। इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x की पावर 1/2, और इसके साथ में क्या है? x है, मल्टीप्लाई में x हुआ ना इधर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे भी पावर क्या है? 1 है। तो ये कौन सा केस है? a की पावर 1 इंटू a की पावर 1/2, और दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस 1/2, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? 3/2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7x और अंडर रूट x की पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? x की पावर 3/2 के अंडर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ से 7 बनेगा, यहाँ से x बनेगा, और यहाँ से x की पावर 3/4। कैसे हुआ? x की पावर 3/2 थी, उसका अंडर रूट, तो उसका अंडर रूट लिखोगे तो x की पावर 3/2 इंटू क्या करोगे? 1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x की पावर 3/4 ये होगा। अब ये फिर दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों क्या होंगी? ऐड होंगी। तो यहाँ से क्या होगा? 7 अंडर रूट x की पावर 1 प्लस 3/4, ये होगा 1 प्लस 3/4, और ये कितना हो जाएगा? 7/4। तो यहाँ से क्या लिखोगे? 7/4, और इसका जब आप क्या करोगे, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इस बार 2 नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 7/4 इंटू 1/7। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, और x की पावर कितनी आ जाएगी? 1/4। तो यहाँ से x का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/4। आया कि नहीं आया समझ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्या किया, x की पावर 1/2 बनी, इसकी वैल्यू जो थी वो कितनी बनी? x की पावर 1/2। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, x की पावर 1/2। ये जब इसको हमने ऐसे लिखा तो इसके साथ में x भी था इधर लिखा हुआ, तो ये दोनों क्या हुए? फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगी, तो दोनों की क्या हो गई? पावर साइड हो गई, 3/2 बन गई। 3/2 बनी तो उसका भी पावर अंडर रूट लगा हुआ था, तो ये क्या बन गया? x की पावर 3/4 बन गया। 3/4 बना तो इसके साथ में एक और x लिखा हुआ था,
फिर दोनों की पावर, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगी, दोनों की पावर ऐड हो गई तो 7/4 बना। और ऊपर क्या लिखा हुआ था, अंडर रूट ऐसे 7 लिखा हुआ था, तो इस बार क्या लगना है, 7 लगना है। तो x की पावर 7/4 इंटू 1/7 लगेगा, तो 7 से 7 कैंसिल और x की पावर 1/4। ठीक है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को दोबारा करना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, लोगों का भला करते रहो और किसी का बुरा मत सोचो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।